So hello students, here we are talking about the story of class 9th, vitamin M. तो क्या है विटामिन एम? दो इट इज रिटन बाय आशा नेमिया. तो विटामिन एम क्या है, हम स्टोरी को विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छी स्टोरी है. ओके, सो लेट्स रीड इट आउट. ये फर्स्ट सीन है आपका. आई विश शेड रवीज मदर हरीडली पुटिंग सम ग्रीन एंड ऑरेंज टेबलेट ऑन ए सॉसर. तो आई यहाँ पर कौन है? यहाँ पर रवि की जो मॉम है, हालांकि उनका नाम विद्या है, जहाँ आगे आपको देखने को मिलेगा. आई विश सेड रवीज मदर, रवि की जो मम्मी है वो बोलती है काश. हरीडली पुटिंग सम ग्रीन एंड रेड एंड ऑरेंज टेबलेट ऑन ए सॉसर, मतलब ग्रीन रेड ऑरेंज टेबलेट को एक सॉसर, एक प्लेट पर रखते हुए जल्दी से, जैसे उन्हें कुछ काम है तो जल्दी से बोल रही है वो, दैट समबडी वुड इन्वेंट अ मेमोरी विटामिन एम, कि कोई मेमोरी को इन्वेंट करने के लिए, मेमोरी को इन्वेंट जो करे विटामिन एम बना दे. कहने का मतलब मेमोरी को इन्वेंट करने वाली कोई विटामिन एम क्रिएट कर दे, सो दैट दे कुड कॉल इट एंड वी कुड गिव इट टू द ओल्ड पीपल टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज. जिससे कि हम बूढ़े लोगों को, जो उम्र दराज लोग हो जाते हैं, उनको हम क्या करें, उनको दे दिया करेंगे, जिससे कि उनकी मेमोरीज में इम्प्रूवमेंट हो जाया करेगा ना. जिससे बूढ़े लोग अपनी मेमोरीज को इम्प्रूव कर पाए, हम विटामिन एम को दे दिया करेंगे. तो क्यों बात बोली जा रही है ये, लेट्स सी. श मतलब साइलेंट करते हुए, ग्रैंडपा विल हियर यू सेड रवि. अब रवि उनका जो लड़का है विद्या का, तो वो बोलता है अरे ग्रैंडपा सुन लेंगे तुम्हारी बात. पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज. मतलब एक ओल्ड फिगर, फ्रेल माने वीक, वीक ओल्ड फिगर की तरफ इशारा करते हुए, जो एक रॉकिंग चेयर पर न्यूज़पेपर को पकड़े हुए, जो उनकी नाक से थोड़ा ही दूर होता है, उसको पढ़ रहे होते हैं. मतलब उन्हीं के दादाजी है ना, रवि के दादाजी. डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी. ही डजंट हियर टू वेल और टू सी और सी टू वेल और इवन रिमेम्बर टू वेल दीज डेज. तो बोलती हैं रवि की मम्मी, डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आई डाउट, मुझे लगता है जो ग्रैंडपा है वो अच्छी तरह से सुनते भी नहीं है. ही डजंट हियर टू वेल, ना वो अच्छी तरह से सुनते हैं, ना अच्छी तरह से देख पाते हैं, और इन दिनों तो वो अच्छी तरह से याद भी नहीं रख पाते हैं, रिमेम्बर भी नहीं कर पाते. I am glad that your holiday have started from today. Now you can look after him. कहने का मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि आज से तुम्हारे हॉलीडे स्टार्ट हो गए और तुम अब उनकी देखभाल कर सकते हो. लुक आफ्टर माने देखभाल कर सकते हो. लास्ट मंथ वॉज शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी. अब वो बोल रही होती हैं, जो रवि की मॉम है विद्या, लास्ट मंथ एकदम से बोलती हैं, अरे पिछले मंथ तो कुछ ऐसा हुआ था, एकदम से रुक जाती हैं और कांप जाती हैं उस मेमोरी को याद करते हुए, ना कुछ मतलब कुछ टेरिबल हुआ था. It was only the last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. और ये पिछला ही मंथ था जब रवि के ग्रैंडपा उनके साथ में यहाँ पर रहने आए थे, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो गए कि वो अकेले नहीं रह पाएंगे, है ना, अपने आप रहने के लिए काफी बूढ़े हो चुके हैं. It had been a difficult month with grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines. तो कहने का मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था पिछले मंथ. डिफिकल्ट, इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ, बहुत ही मतलब कठिन मंथ था विद ग्रैंडपा के साथ में, कि उनको बार बार हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि एक बार तो उन्होंने एब्सेंट माइंडली, मतलब बिना दिमाग के ही उन्होंने डबल डोज ले ली थी मेडिसिन की. मतलब एक बार मेडिसिन ले ली, एक और ऊपर से मेडिसिन दोबारा से खा ली. एंड देन गेव देम सेवरल एंशियंट मूवमेंट व्हेन ही गॉट lost on one occasion he went for a walk and forgot the way back home. और एक बार तो ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे एंशियस मूवमेंट हुए जब क्या हुआ कि वो एक बार घर से वॉक करने के लिए निकले और लौटने का रास्ता ही भूल गए. फॉरगॉट द वे बैक होम, मतलब घर लौटने का रास्ता भूल गए. ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट when his daughter Ravi's mother insisted that he shouldn't go out alone again. तो ग्रैंडपा बड़े ही मतलब अपसेट हो जाते हैं जब उनकी डॉटर, मतलब उन्हीं की जो डॉटर है, पुत्री है, रवि की जो मम्मी है, वो इंसिस्ट करती है कि वो अकेले बाहर नहीं जाएंगे. ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन, मतलब अकेले बाहर नहीं जाएंगे. आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर. अब यहाँ पर दादाजी बोल रहे हैं कि विद्या, मैं तुम्हें एक बात बता दूं. आई विल हैव यू नो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ. ही हैड told his daughter with a trace of the firmness
that had been a natural part of his job as a lawyer. कहने का मतलब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं, एकदम दृढ़ तरीके से उन्होंने बोला, एक नेचुरल, जैसे कि उनकी पहले जॉब थी लॉयर की तरह, ठीक है ना। तो लॉयर क्या होते हैं, बड़े फर्म होते हैं। तो बड़े दृढ़ तरीके से उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बता दूं दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 years, कि लगभग 75 सालों से मैं अच्छी तरह से अपनी देखभाल कर रहा हूँ। आफ्टर हर मदर डाइड 10 years ago, मतलब 10 साल पहले जब तुम्हारी मदर की डेथ हो गई, है ना। आफ्टर योर मदर डाइड 10 years ago, 10 साल पहले जब तुम्हारी मदर की डेथ हुई, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज एज वेल, मैंने उसकी भी ड्यूटीज मतलब उसके कर्तव्यों का भी पालन किया। एंड हैव बीन कुकिंग, मैंने खाना भी पकाया, शॉपिंग ही किया, एंड कीपिंग हाउस टू, और घर का भी जो काम काज है वो संभाला, मतलब घर घर की भी साफ सफाई भी की। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट, पहले तो तुमने मुझे फोर्स किया यहाँ आने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, इस छोटे, पोकी माने बहुत ही कन्फाइंड प्लेस, उस छोटे से फ्लैट में रहने के लिए। इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, ये बहुत ही ज्यादा भयानक, क्राउडेड मतलब लोगों से भरा हुआ शहर में रहने के लिए तुमने मुझे पहले तो फोर्स किया। एंड देन यू थिंक, और तुम सोचती हो, यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन, और फिर उसके बाद में मुझे मना भी करती हो कि बाहर जाने के लिए, कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड द बसल ऑफ द सिटी लाइफ, ग्रैंडपा को बहुत ही मतलब जो शोर शराबा है वो पसंद नहीं था, वो नफरत करते थे। और बसल ऑफ द सिटी लाइफ, बसल बसल का मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ये शहर का जो जीवन है उन्हें पसंद नहीं है। एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन, ही ऑफन स्पोक longingly of his small brick house in town. एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन, जब वो अपने घर पर थे तो वो लगातार मतलब लॉन्गिंगली ये बोलते थे, इस स्मॉल ब्रिक हाउस, अपने छोटे जो ईंटों, ब्रिक माने ईंट, ईंटों का जो हाउस है, घर है, इन टाउन, कस्बे में, सच अ वंडरफुल प्लेस, अपने प्लेस के बारे में बोलते थे कि बहुत ही अच्छा वो प्लेस है। विद दैट, उसके साथ में, बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, उनके बगीचे में, जो कस्बे में घर है उसमें एक बहुत ही बड़ा मैंगो ट्री है बगीचे में। इट इज सो क्वाइट, जो बहुत ही बिल्कुल क्या है, शांत है। दैट एट डस्ट, शाम के समय पर, यू कैन हियर इवन इवन हियर अ लीफ फॉल, कहने का मतलब वो इतना शांत है, जो गार्डन है वहां पर एक मैंगो ट्री है, वो इतना शांत है शाम के समय पर। डस्क माने शाम का समय, डॉन माने होता है मॉर्निंग का समय, तो जब सूरज छिप जाता है उसको डस्क बोलते हैं। सूरज छिपने का समय होता है उसको डस्क बोलेंगे। तो जब शाम का समय होता है, यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, वहां पर एक पत्ती भी गिर रही होगी तब भी तुम सुन लोगे, इतना मतलब गार्डन वहां का शांत रहता है। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him. तो एक दिन क्या हो रहा था, but then grandpa slipped, एक बार grandpa slipped हो गए, गिर गए। and fallen in the garden मतलब कहां पर गिर गए, बगीचे में ही गिर गए, बगीचे में ही गिर गए। ही वॉज वाइल ही वॉज पॉटरिंग अराउंड द लेन, कहने का मतलब है जब वो चारों तरफ रिलैक्स मतलब बिना किसी रस के मूव कर रहे थे उसके चारों तरफ, अराउंड द लेन, आउटसाइड ऑल नाइट, पूरी रात वो चारों तरफ घूम रहे थे, बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम, वहां पर कोई भी, हाँ कहने का मतलब है यहाँ पर ये रहे, पोटरिंग अराउंड एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट, पूरी रात वहां पर पड़े रहे, वहां पर गिर गए, वहां पर पड़े रहे, बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था, टू हेल्प हिम अप, मतलब उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं था, गिर गए वहां पर पड़े ही रहे। दैट वॉज अ मंथ अगो, कहने का मतलब ये पुराने पहले पिछले मंथ की बात है ना, मंथ अगो, ये पिछले मंथ की बात है। एंड इट मेड रवि's मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम, और इसीलिए रवि की मम्मी ने क्या किया, उस छोटे से घर को, ईंटों का जो घर था वो बंद कर दिया और ग्रैंडपा को अपने साथ में रहने के लिए ले आए। वॉट एवर हैपन्स रवि, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट हिज ओन, कहने का मतलब कुछ भी हो, तो जो विद्या है वो अपने बेटे से, रवि से बोल रही होती है कि तुम्हें ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने देना है, मतलब अकेले बाहर नहीं जाएंगे, इट इज टू डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है। शी इंस्ट्रक्टेड, वो बताती है, एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, और ये भी बताती हैं, डिटेल्स बता रही होती हैं कि लंच के बाद में ग्रैंडपा को कौन कौन सी दवाई देनी है। टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की तरफ मुड़कर शी सेड, उसने उसने कहा,
आई एम ऑफ टू वर्क, मैं काम पर जा रही हूँ पापा। रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, रवि तुम्हारी देखभाल करेगा। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, मतलब उसके जो हॉलीडे वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। देखो ये दादाजी हैं और ये रवि है, रवि की मम्मी विद्या। रवि विंस्ड एट ओवर लाउड टोन हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा। और रवि थोड़ा सा विंस्ड माने थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि उसकी जो मदर है ना, उसने थोड़ी सी तेज आवाज में ग्रैंडपा से बात करी थी। एज दो शी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल, जैसे मानो कि वो एक बच्चे से बात कर रही हो, जो ऐसा बच्चा जो ना तो सुनता हो ना ही समझता हो अच्छी तरह से। ग्रैंडपा कंटिन्यू टू रॉक जेंटली एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड हर एट ऑल। और ग्रैंडपा अपनी रॉक चेयर को, मतलब जो चेयर है उस पर झूलते रहे। उन्होंने ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया कि उन्होंने कुछ सुना भी। डोंट वरी ममा, रवि प्रॉमिस लुकिंग एट हिज मदर एंशियस फेस। तो अपनी मम्मी के चिंतित फेस को देखते हुए रवि बोलता है कोई डोंट वरी मम्मा, चिंता की कोई बात नहीं है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यू गो टू वर्क, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ, ग्रैंडपा बिल्कुल मेरे साथ में ठीक रहेंगे। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। जैसे ही मम्मी चली जाती है रवि की, तो वो ग्रैंडपा से पूछता है रवि कि क्या हमें चेस खेलना चाहिए या फिर हम क्रिकेट मैच देखें टीवी पर। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, वेरी कूल एंड कनिंग। कहने का मतलब ग्रैंडपा बहुत अच्छी तरीके से चेस खेलते थे, बड़े ही अच्छी तरीके से, कूल तरीके से, और बड़े ही क्लेवर तरीके से। कनिंग माने क्लेवर तरीके से। एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। तो और रवि ने यह भी पाया कि उसका खुद का गेम भी इम्प्रूव हो गया जब से ग्रैंडपा उनके साथ में रहने आए हैं, तब से। दैट्स द ओपनिंग मूव कार्पोव made when he played against the computer. He would tell रवि एज ही मूव्ड अ पीस। कहने का मतलब जैसे रवि चेस का पहला मूव रखता है, तो वो बोलते हैं अचानक से कि ये वही मूव तुमने खेला है जो कार्पोव ने कंप्यूटर के खिलाफ खेला था। कार्पोव क्या है, एक चेस प्लेयर था। तो वो बोल रहे होते हैं कि चेस प्लेयर उस समय पर, चेस प्लेयर जो कार्पोव था, उसने पहला मूव तुमने जो चलाया ना, ऐसे ही उसने चला था। यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक, और तुम वही मिस्टेक कर रहे हो दैट बॉबी फिशर, जो बॉबी फिशर ने करी थी, मेड इन हिस्टोरिक मैच, अपने हिस्टोरिक मैच में अगेंस्ट स्पासकी। स्पासकी के खिलाफ बॉबी फिशर ने, स्पासकी के खिलाफ बॉबी फिशर ने जो मिस्टेक करी थी, वो भी तुम भी कर रहे हो, है ना। तो रवि जब खेल खेल रहा होता, अपने पॉज को चल रहा होता, अपने स्टेप्स चल रहा होता, मूव चलता है, तो वो नेम याद करते हैं चेस प्लेयर्स के। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज thousands of chess games and still forget the names of people he meets often, रवि वंडर। अब वो रवि सोच रहा होता है कि उसे, मतलब दादाजी को इतने thousands of games कैसे याद हैं, और वो मतलब लोगों के नाम भूल जाते हैं, मतलब जिनसे वो मिलते हैं उनके नाम भूल जाते हैं, और इतने चेस प्लेयर्स के नेम कैसे आते हैं। रवि वंडर, रवि सोच रहा होता है, रवि मतलब आश्चर्यचकित होता है। यू सेट आउट द चेस बोर्ड, मतलब तुम चेस बोर्ड को सेटल करो अभी, सेट ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने बोला। पुटिंग हिज पेपर डाउन, अपना पेपर, न्यूज़पेपर नीचे रखते हुए। आई जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर ऑफ द शॉप टू सी इफ द तमिल न्यूज़पेपर हैज अराइव्ड। मैं बस अभी कॉर्नर, मतलब दुकान के कोने पर जाता हूँ तमिल न्यूज़पेपर देखने के लिए कि वो आ गया है या फिर नहीं। मतलब अभी मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए जा रहा हूँ दुकान के पास ही तमिल न्यूज़पेपर को देखने के लिए। तो जब तक तुम क्या करो, तुम जब तक चेस बोर्ड को लगाओ, हम चेस खेलेंगे। मतलब ये ग्रैंडपा बोलते हैं। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम। कहने का मतलब जब वो घर पर आ रहे होते हैं तो पापा तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर लेके आते हैं, तमिल न्यूज़पेपर। बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली, यदि तुम्हें तुरंत चाहिए, आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। तो रवि बोलता है यदि तुम्हें, मतलब दादाजी आपको चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ, अभी अभी चाहिए तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, रवि। अब जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, मतलब तुम ऐसा व्यवहार नहीं करोगे जैसे तुम्हारी मदर कर रही थी, रवि। टायरसम मतलब थोड़ा सा र्यूड। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, मतलब बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करोगे मुझे। हैज शी टोल्ड यू टू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, क्या
उसने ये मना किया है कि मुझे अकेला न जाने दिया जाए। टोल्ड यू टू कीप मी प्रिजनर हियर हैज शी, क्या उसने मुझे यहाँ पर मतलब ये बोला है कि एक कैदी के रूप में रखा जाए? हैज शी, क्या उसने ऐसा बोला है? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट। अब ग्रैंडपा इस मतलब सोच पर थोड़े से सस्पिशियस सोच रहे होते हैं। लुक्ड सस्पिशियस, थोड़े से सस्पिशियस लगते हैं, है ना। रवि फेल्ट मतलब उन्हें बुरा लगता है। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, रवि को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। देन क्विकली रिकवर्ड टू सेड लॉयली, और एकदम से वफादारी वफादारी की तरह बोलता है। लॉयली मतलब जनरस तरीके से बोलता है। ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, अरे नहीं ग्रैंडपा, बिल्कुल नहीं। मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी, मम्मा आपको कभी मतलब बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगी, और अ प्रेजेंट नहीं कैदी की तरह। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, अब ग्रैंडपा बड़े क्राफ्टीली मतलब तरीके से बोलते हैं, डेक्स्टर्स तरीके से, कि ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है, क्लेवर तरीके से। देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, तो तुम्हें शायद कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे बाहर जाने से। ग्रैंडपा रवि, he picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in a shape of an eagle's head। कहने का मतलब वो अपनी ब्यूटीफुल शाइनी माहोगनी की बनी हुई जो स्टिक है, स्टिक दिखाई दे रही है आपको, ये रही माहोगनी, क्या है? वुड है। तो माहोगनी वुड की बनी हुई जो स्टिक है, उसका जो हैंडल है वो ब्रास का बना हुआ है, पीतल का, जिस पर एक शेप बना हुआ है ईगल्स का। ईगल माने बाज का एक सर बना हुआ है उसी के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, और अपना येलो कैप लगा लेते हैं सर पर, एंड डिक्लेयर, और बोलते हैं आई विल बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा जब तक तुम बोर्ड को लगाओगे, चेस बोर्ड को लगाओगे। ऑफ इवेंट, जैसे अब वो चले जाते हैं। ट्विर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टीली लीविंग रवि इन डिलेमा, कहने का मतलब बड़े ही खुशी तरीके से, कॉन्फिडेंटली तरीके से वो अब वॉक करने निकल जाते हैं आगे, और रवि है वो अभी डिलेमा में है, कंफ्यूजन में रह जाता है कि अब मैं क्या करूं। His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, कहने का मतलब यदि वो उनके साथ में जाता है तो शायद उसके जो दादाजी हैं उसको शायद बुरा लगेगा, वो थोड़ा फील हर्ट करेंगे, है ना, उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगेगा। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस, तो और उसकी जो मदर हैं, रवि की मदर है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, जब उसे पता लगेगा कि रवि ने उनको जाने दिया, ठीक है ना, बाहर अकेले जाने दिया। He heard the elevator door shuts as grandpa went down, कहने का मतलब ग्रैंडपा जब नीचे जाते हैं तो जो एलिवेटर का आवाज आता है बंद होने का, नीचे जाने का, तो ये वो रवि सुनता है आवाज। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, और रवि डिसाइड करता है कि वो चुपचाप तरीके से ग्रैंडपा को फॉलो करेगा, एट ए सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस से, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, जिससे कि टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, कहने का मतलब जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये सेकंड आपका सीन स्टार्ट हो जाता है। रवि रेन आउट ऑफ बिल्डिंग जस्ट इन द टाइम टू सी ग्रैंडपाज येलो कैप डिसअपियरिंग राउंड द कॉर्नर, कहने का मतलब रवि बाहर निकल के आता है बिल्डिंग से, और ग्रैंडपा के येलो कैप मतलब जो पीला कैप होता है वो मतलब डिसअपियर ही हो रहा होता है, तब तक वो बाहर आ जाता है। ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप was Children's Park, where he bought himself a paper corn of peanuts। ग्रैंडपा का जो फर्स्ट स्टॉप था वो था चिल्ड्रंस पार्क, मतलब बच्चों का पार्क, जहां पर उन्होंने एक पेपर कोन खरीदा, पीनट्स का मतलब मूंगफली का, एंड सेटल ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गए। वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, और बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं। रवि फीलिंग वेरी फुलिश had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen। अब रवि को थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे अपनी बॉडी को झुका के एक बुश मतलब झाड़ी के पीछे जो ट्रिम करी गई थी, झाड़ी ट्रिम करी गई थी एक एलिफेंट शेप में, मतलब झाड़ी है वो एलिफेंट शेप में है, उसी के पीछे वो झुक कर छिपा हुआ था, अवॉइड बीइंग सीन, जिससे कि वो दिख ना, जिससे कोई उसे देख ना पाए, स्पेशली ग्रैंडफादर ना देख पाए। He felt even more foolish, उसे और बुरा लगा when a small child came up to him and asked, जब एक छोटा बच्चा उसके पास में आया और पूछा, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, मतलब हाइड एंड सीक खेलोगे। आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं तुम्हें एक अच्छा
स्थान दिखा सकते हूँ, मतलब छिपने के लिए। शा was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed। कहने का मतलब है एकदम से मुंह पर हाथ रख के बोलता साइलेंट साइलेंट साइलेंट। रवि बस इतना ही कह सकता था। इससे पहले एक मतलब एक बड़ी सी शेडो उसके ऊपर आती है और एक आवाज ऊपर गिरती है, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, हु आर यू। इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर। मतलब एक जो लड़का पूछ रहा होता है उसकी मम्मी आ जाती है, तो वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चे को शू करने की, हु आर यू, तुम कौन हो। रवि रिपीटेड टू लेडी शाशा। अब रवि फिर से बोलता है साइलेंट साइलेंट, लेडी से ही बोलता है, आई शाई यू यू रूड बॉय सेड द लेडी। अब लेडी बोलती है मैं तुम्हें शू करना बताती हूँ, तुम रूड बॉय। पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंग, मतलब अम्ब्रेला को दिखाते हुए, धमकाते हुए, मतलब अपनी छाता को दिखाते हुए वो लेडी उससे बोलती है मैं तुम्हें बताती हूँ। द अल्टीमेट ह्यूमिलेशन वॉज when Ravi had to crawl out of the park on all fours। और अचानक से क्या हुआ था, एक तो ह्यूमिलेशन हो गया, बेइज्जती हो गई, तो रवि को वहां से क्रॉलिंग करते हुए बाहर जाना पड़ा। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that grandpa hadn't heard the noise and spotted him। कहने का मतलब है डकिंग का मतलब मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, मतलब अपना सर नीचे करते हुए, बॉडी को नीचे करते हुए उसे वहां से जाना पड़ा, क्रीपिंग होते हुए, क्रीप करते हुए। और उसने थोड़ा सा धन्यवाद भी किया कि उसका ये लक था कि ग्रैंडपा ने ना तो उस आवाज को सुना ना ही उसको वो देख पाए, इसके लिए थोड़ा सा वो थैंक्स करता है। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल। ग्रैंडपा का जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था टी स्टॉल। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम। और इस बार रवि कहां पर छिप गया था, एक बड़ा सा बनियान ट्री के पीछे, उन्हें देखने के लिए वहां पर उसने पोजीशन ले रखी थी। ठीक है, वहां पर खड़ा था। फीलिंग मोस्ट एम्बेरस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक। अब उसे और ज्यादा एम्बेरस फील हुआ जब उसी पेड़ के नीचे कोई वेंडर, फेरी वाले बैठे हुए थे और उसे क्विजिकल लुक दे रहे थे, मतलब बड़े ही ह्यूमिलेट तरीके से देख रहे थे, गुस्से से। दिस एरिया इज लुक्ड booked by us, said one lady who was selling plastic combs। और एक लेडी वहीं पर बैठी होती है जो प्लास्टिक कॉम्स, लकड़ी की जो कॉम्स हैं, कंघियां बेच रही होती है, वो बोलती है कि ये एरिया हमारे लिए बुक है। इन द सेम टोन शी माइट यूज वर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर, देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर। और एकदम से मतलब इस टोन में बोलती है जैसे मानो कि वो एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर, जैसे वो किसी को भी ऐसा बोल सकती, बिना किसी लाउड स्पीकर के किसी को भी मतलब एड्रेस कर सकती है, मतलब उसे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी तेजी से बोल रही होती है। बोल रही होती है देयर इज नो रूम फॉर न्यू वेंडर्स, नए फेरी वालों के लिए कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है। शाह डोंट टॉक सो लाउडली। अब रवि बोलता है साइलेंट करते हुए, अरे तेजी से मत बोलो, डोंट डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग। रवि आस्क हर, तो रवि पूछता है कि तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं बेचने वाला लगता हूँ क्या। हु इज टॉकिंग लाउडली सेड द ओल्ड लेडी। अब ओल्ड लेडी होती है, कौन तेज बोल रहा है, रेजिंग हर वॉइस, मतलब आवाज और तेजी से बोलते हुए, जस्ट इनफ फॉर रवि टू हियर हर एज दो शी वाज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी। अब हर वॉइस जस्ट इनफ फॉर रवि टू हियर, कहने का मतलब है रवि को सुनने के लिए इतनी आवाज थी, वो एकदम से तेजी से बोलने लग गई। एज दो शी वाज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, जैसे मानो कि वो एक शहर के बिल्कुल बाहर से उससे आवाज बात कर रही हो, बहुत तेजी से बोलने लगी, कहने का मतलब है। वेंडर्स ऐसे ही तो चिल्लाते हैं, हु आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, मतलब तुम होते कौन हो, मतलब जो मुझे बोल रहे हो मैं तेजी से बोल रही हूँ। एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और दैट टू फ्रॉम बिहाइंड मतलब पेड़ के पीछे। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क। जो दूसरा जो वेंडर होता है फेरी वाला, वो रिबन्स और क्लिप्स बेच रहा था, वो पूछ रहा है कि तुम हो कौन है, मतलब पीछे क्यों छिप रहे हो, पेड़ के पीछे क्यों छिप रहे हो। शी टू वाज वन ऑफ दोज लकी वंस, वो भी उनमें से एक थी, हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन, जिसको कभी भी मेगाफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहने का मतलब कभी भी इसको लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही मतलब बड़ी तेजी से बोल रही थी, लाउड एज ए लाउड स्पीकर। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, क्या तुम हमारी बात कर रहे हो। आज अनदर वेंडर, अब दूसरा वेंडर पूछता है कि तुम हमारी बात कर रहे हो। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, अब एक ग्रुप पूरा समूह आ जाता है रवि के चारों तरफ। ओ ऑल राइट, रवि कंसीडेड,
defeat and moved to a duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. अब उसके बाद में बोलता है कि चलो ठीक है, रवि अपनी हार मान लेता है, वहां से निकल जाता है. मूव टू डक मतलब फिर से सर और कंधों को नीचे लिए. बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार, एक शाइनी मतलब चमकती हुई सिल्वर कार के पीछे. पियरिंग थ्रू और विंडो से वो देख रहा है. टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी की तरफ नजर रखने के लिए. ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ सुगरी कप ऑफ टी. ही वाज फॉरबिडन सुगर एट होम. अब जो ग्रैंडपा थे वो शिपिंग कर रहे थे एक सुगरी मतलब कप ऑफ टी, एक चाय को ले रहे थे जो घर पर मनाही थी, मतलब घर पर उसका मना था, लेकिन वो वहां पर चाय पी रहे थे. देन एट टू बनानास अनदर बैंड आइटम. उसके बाद उन्होंने 2 केले खाए, वो भी बैन थे, मतलब घर पर वो नहीं खा सकते थे. देन टक्ड इनटू एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार्ट. उसके बाद में उन्होंने आइसक्रीम ले ली थी एक गाड़ी वाले से. मदर वुड फेंट इफ शी सॉ दिस, मतलब उसकी मम्मी बेहोशी हो जाए यदि वो ये देख ले तो. रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट. रवि को गर्मी लग रही थी. बोदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश स्नैक, और वो परेशान हो रहा था. क्लोज टू फेंटिंग मतलब बेहोशी होने वाला. बाय द टाइम उस समय पर ग्रैंडपा फिनिश स्नैक, ग्रैंडपा ने अपने स्नैक्स उस नमकीन को खत्म किया. हिज हार्ट thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. अब उसका जो रवि है, रवि का हार्ट एकदम से मतलब चिंतित हो गया. ही व्हेन ही सॉ, जब उसने ग्रैंडपा को देखा. जिगजैगिंग मतलब टेढ़े मेढ़े होते हुए. थ्रू द ट्रैफिक से जाते हुए. एज ही क्रॉस द रोड मतलब रोड क्रॉस करते हुए टेढ़ा मेढ़े मतलब दादाजी जा रहे थे. ही शट हिज आईज इन पैनिक, एकदम पैनिक में आते हुए मतलब रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली. व्हेन ही हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, जैसे ही उसने ब्रेक्स की आवाज सुनी. एंड ओपन देम, और एकदम से खोला. जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप, और एकदम से आंखें खोली तो देखा कि ग्रैंडपा एक नाई की दुकान पर एंटर कर रहे हैं, घुस रहे हैं. नाउ ग्रैंडपा वाज एज बाल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल. ग्रैंडपा तो बिल्कुल इतने गंजे हैं जैसे कि एक टेबल टेनिस बॉल होती है. सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर. तो रवि ने डिसाइड किया कि एक क्लोजर लुक लिया जाए, देखा जाए. ही क्रॉस द रोड, उसने भी रोड क्रॉस किया. फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरीडली डग्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप. और एकदम से वो राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, और जल्दी से डग्ड मतलब चला जाता है इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप. बार्बर शॉप के पास में एक जो दूसरी शॉप थी वहां पर चला जाता है. ओनली टू बी एविक्टेड अ मोमेंट, मतलब एक मोमेंट के बाद ही. अमिड्स ऑफ वॉली ऑफ फेमिनिन श्रीक्स, एकदम से महिलाओं की वॉली मतलब एकदम से अबाउंड में बहुत सारे फेमिनिन महिलाओं की आवाज, श्रीक आवाज आने लगी. बिकॉज इट हैपन टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सलून, और ये एक लेडीज हेयर ड्रेसिंग सलून था जहां पर ये रवि घुस गया था. वहां से एकदम से आवाज आती है, चीखों की आवाज आती है. जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, जैसे मुझे बाहर निकाला गया. थॉट रवि, अब रवि सोचने लगा. बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेक हिज, जैसे उसे बाहर निकाला गया उसने देखा ग्रैंडपा अपना रास्ते की तरफ जा रहे हैं. मेकिंग हिज वे बेसिकली तेजी से टुवर्ड्स द बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं. एंड ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप्ड हियर, और एक बस पर चढ़ने लगे जो वहां पर रुकी थी. फर्स्ट बस, पहली बस पर. देखो ये बस है. स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव. कहने का मतलब स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से जाते हुए. द बस की तरफ एंड जंपिंग ऑन इट, एकदम से कूद जाता है उसके ऊपर. सेकेंड बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड, कहने का मतलब है इसके चलने से पहले ही वो चढ़ जाता है. डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव, जिससे कि वो पीछे चढ़ जाता है. डिटर्ड का मतलब प्रिवेंटेड और फ्रॉम डूइंग सो, उसे थोड़ा डिटेक्टिव करना थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है. बट नॉट रवि, लेकिन जो रवि है, but not Ravi, who was painting as he struggled for a place in the bus. वो बड़ा हाफने लग गया जैसे ही उसने मतलब जगह ढूंढी बस में. He could see grandpa's yellow cap somewhere in the front. वो grandpa के कैप को, पीले कलर के कैप को देख सकता था सामने ही. It was warm inside the bus, so grandpa took off his cap to reveal. मतलब बस के अंदर काफी गर्मी थी, इसलिए ग्रैंडपा ने अपना जो कैप था वो निकाल दिया. अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, और उनके सर पर क्या थे? ग्रे हेयर, सफेद बाल. रवि वॉज स्टार्टल, रवि बिल्कुल चौंक गया.
श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप। तो वो सोच रहा होता है कि बिल्कुल ग्रैंडपा ने तो मतलब विग नहीं खरीदी होगी नाई की शॉप पर। ही थॉट, उसने सोचा। पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस कन्फ्रंट द कैप वियरर। और अपना रास्ता लेते हुए, मतलब रास्ते में जाते हुए, सामने आते हुए बस के सामने, ये कन्फ्रंट करने के लिए कैप वियरर है कौन है, मतलब फेस देखने के लिए जो कैप वियरर था, जिसने ये पीला कैप लगा रखा था। इट वॉज टोटल स्ट्रेंजर, ये बिल्कुल मतलब एक अजनबी था। ही वॉज वेयरिंग अ वाइट पायजामा एंड शर्ट, वो पायजामा और शर्ट पहने थे वाइट, विच वॉज ग्रैंड पास स्टैंडर्ड अटायर, जो ग्रैंड पा भी पहनते थे। ग्रैंड पा के स्टैंडर्ड अटायर थे, अटायर माने पक्का पड़े। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंड पास, और जो येलो कैप था बिल्कुल ग्रैंड पा जैसा था। बट वेट, लेकिन देखो, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपा। और जो कैप था उसके उसके ऊपर कॉफी के स्ट्रेन्स, धब्बे लगे हुए थे उसकी रिम पर, मतलब जो कैप होता है ऊपर का जो पार्ट होता है, तो उसकी रिम पर जस्ट लाइक ग्रैंडपा, ग्रैंडपा के कैप पर भी कॉफी स्ट्रेन्स लगे हुए थे, इस पर भी स्ट्रेन्स लगे हुए थे, धब्बे लगे हुए थे। देखो ये रवि है और ये देख रहा है ग्रैंड पास कैप। रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग। अब रवि रोक नहीं सका अपने आप को, बोला कि ये तो ग्रैंडपा का कैप है। द स्ट्रेंजर ग्रिन्ड प्लीजेंटली, अब स्ट्रेंजर था वो हंसने लगा। एंड टोल्ड रवि, और रवि को बताया दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप, कि बार्बर शॉप पर एक बहुत ही विनम्र जेंटलमैन थे, हैड इंसिस्टेड दैट ही टेक हिज कैप, कि वो उनका कैप ले लें, बिकॉज इट वॉज सच अ हॉट डे, क्योंकि ये गर्मी का दिन था, इसलिए उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया ये लेने के लिए। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा। तो और अभी सोचता है कि ये ग्रैंडपा ही हो सकते हैं, ऑलवेज जनरस, हमेशा मतलब इतने काइंड। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा है किधर। ठीक है, अभी आपका थर्ड सीन स्टार्ट हो रहा है, देन इट वुड बी फिनिश्ड। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। अब रवि बार्बर शॉप पर फिर जाता है। ग्रैंडपा वाजंट देयर, ग्रैंडपा वहां नहीं होते। ही वाजंट एट द पार्क इधर, पार्क पर भी नहीं होते। रवि वॉज फ्रेंटिक, रवि बिल्कुल पागल हो जाता है। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, और उसकी मदर ने उसको छोड़ रखा था कि वो ग्रैंडपा के मतलब उसमें रहे, चार्ज में रहे, कि वो ग्रैंडपा की देखभाल करेगा। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर, पहले तो मदर को कॉल किया रवि ने, देन हिज फादर, फिर फादर को कॉल किया फ्रॉम ए टेलीफोन बूथ, एक टेलीफोन बूथ से। बट बोथ नंबर्स वर बिजी, लेकिन दोनों ही नंबर बिजी थे। शिक विद वरी, अब वो चिंता से बड़ा परेशान हो गया। रवि वेंट होम वॉन्डरिंग whether grandpa would be able to find his way back। अब रवि ये सोचते हुए घर पहुंचता है, ये सोचते हुए ग्रैंडपा क्या उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया होगा लौटने के लिए, घर पहुंच गए होंगे या फिर नहीं। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, मतलब अपने उसकी खुशी के लिए बड़े शांति मिली उसे, रिलीफ। द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर, ही हर्ड, उसने क्या सुना, व्हेन ही ओपन द, जैसे वो उसने अपना जो पहला दरवाजा था फ्रंट डोर खोला, वाज जेंटल वेयर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम। मतलब जेंटल वेयर ऑफ ग्रैंडपा, मतलब स्नोरिंग कर रहे थे उसके ग्रैंडपा, क्या कर रहे थे, घर्राटे ले रहे थे अपने बेडरूम में। उसे दिखाई देता है कि ग्रैंडपा खर्राटे ले रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात हुई उसके लिए। ही नेल डाउन नियर द बेड, वो बेड की तरफ झुक जाता है ना, नील डाउन हो जाता है, घुटनों पर हो जाता है। एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन फेस, और जो दादाजी होते हैं उसके फेस से वो अपना चीक, मतलब अपने भी गाल लगा देता है। Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on a map। कहने का मतलब ग्रैंडपा की जो स्किन है वो बड़ी खुरदरी हो गई है, लाइंस हो गई हैं, देन लाइंस ऑन अ मैप, मैप से कहीं ज्यादा उन पर लाइन हो गई है। ग्रैंडपा स्मेल्ड ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, और ग्रैंडपा के जो गाल है उस पर थोड़ा सा स्मेलिंग दिखाई दे रही है, जैसे यूकेलिप्टस का कोई ऑइंटमेंट लगाया उन्होंने, तेल वेल लगाया है, और सेविंग क्रीम लगाई हुई है, क्योंकि बार्बर शॉप पर गए थे। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग। अब रवि को एकदम से अचानक से एक अफेक्शन, प्यार आया, एंड फॉर हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के लिए, और उनके लिए एक हग किया तुरंत ही। कहने का मतलब वो सो रहे थे और हग भी किया। बट ग्रैंड पा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप, अब ग्रैंड पा वो अपने स्लीप में सो रहे हैं, मतलब खर्राटे ले रहे हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ग्रैंडपा से, नहीं तो क्या होगा कि उसे ग्रैंडपा को पता लग जाएगा कि वो पीछा कर रहा था। व्हाट डिड यू बोट टू
what do today? Ask Ravi's mother when she got back from office. अब रवि की मम्मी आ जाती है अपने ऑफिस से। अब वो पूछती है कि तुम दोनों ने आज क्या किया। आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई डिडंट नो अबाउट रवि। अब दादाजी बोलते हैं मतलब मेरी सुबह तो अच्छी थी, अब मुझे पता नहीं रवि के बारे में क्या है, रवि कहाँ था। ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम टू। अब आंसर्ड ग्रैंडपा कूली। ग्रैंडपा बड़े आराम से मजे से बोल रहे होते हैं कि उसका पता नहीं, वो तो गायब हो गया था। आप तुमने तो बोला था कि वो मेरी देखभाल करेगा, वो तो घर से गायब हो गया था। वाइल रवि जस्ट लुक्ड कंफ्यूज एंड एम्बेरस। अब रवि बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज होकर देख रहा था, एम्बेरस होते हुए कि अरे ग्रैंडपा को तो पता है सब कुछ, ग्रैंडपा को तो पता ही था। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। अब ग्रैंडपा के पास में एक और सरप्राइज था रवि के लिए, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। मतलब एक पार्सल था, है ना, मतलब एक गिफ्ट था उसमें जो पार्सल देने वाले थे, ग्रैंडपा लेकर आए। ठीक है ना, तो एक गिफ्ट लेकर आए थे रवि के लिए। बट पापा रवि's बर्थडे वाज 3 months अगो। अब तो जो विद्या है, मतलब दादाजी की जो डॉटर है, वो बोलती हैं कर पापा रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो? एक्सक्लेम्ड रवि's मदर इम्पेशेंटली। तो रवि की जो मम्मी है वो एकदम से बेसब्री से इम्पेशेंटली बोलती हैं कि अरे रवि का जो बर्थडे था वो तो 3 महीने पहले था। नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं अपने बर्थडे पर हर एक बच्चे को एक गिफ्ट देता हूँ। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मतलब इस बात को उल्टा करते हुए बोलते हैं वेरी सीरियसली, बड़े गंभीर तरीके से। रवि मदर फ्लश्ड एंड darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written पापा's birthday। कहने का मतलब है एकदम से रवि की जो मदर है वो एकदम से फ्लश्ड हो जाती है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा ग्रिमिस कलर हो जाता है, रेड हो जाती है, रेड हो जाता है कलर। एंड डार्टेड अ स्टिकन लुक। डार्टेड का मतलब है लुक्ड एट समबडीज क्विकली, एकदम से वो देखने लग जाती है ना, कंफ्यूजन में। द कैलेंडर ऑन विच, जिस कैलेंडर पर उसने बिगिनिंग में शुरुआत, ईयर के शुरुआत में ही डेट को रेड से कलर कर रखा था, सर्कल कर रखा था, जहां पर लिखा हुआ था पापा का बर्थडे, पापाज बर्थडे। मतलब विद्या ने खुद ही मार्क कर रखा था। देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू। दादाजी उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे। एंड फॉर रवि's फादर, और रवि के फादर के लिए भी। फॉर ग्रैंड पा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज, क्योंकि ग्रैंडपा के लिए ये सब कौन है, ये बच्चे ही तो हैं, चाहे कितने भी बड़े हो गए हो। ठीक है ना, तो वो बच्चे ही हैं। ग्रैंडपा टर्न टू रवि's फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इन द रूम। अब ग्रैंडपा रवि के फादर की तरफ मुड़ते हैं जो अभी आए हुए हैं कमरे में। माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम। वो बोलते हैं कि मेरी डॉटर के लिए विटामिन एम की जरूरत है, आई थिंक फॉर हर मेमोरी, उसकी मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए। रवि's मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवि's फादर लुक्ड कंफ्यूज। कहने का मतलब है अब उसकी जो रवि की जो मम्मी है वो एकदम से देख रही होती है कंफ्यूज होके, एकदम से उनके अंदर एक कहने का मतलब एंजाइटी आ जाती है, वरीनेस, कि अरे मैं तो वैसे ही कर रही थी। फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवि's फादर लुक्ड कंफ्यूज। और रवि के फादर जो है वो अभी कंफ्यूज है कि क्या बोल रहे हैं, है ना। तो वो अब उन्हें पता लग जाता है रवि की मम्मी को, अरे ये तो मैंने बात बोली थी, है ना। तो वो एकदम से फ्लश्ड हो जाती हैं, थोड़े से एंशियस हो जाती हैं, वरी हो जाती हैं कि अरे ये क्या कर दिया। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर बुक। रवि क्या करते हैं, गिफ्ट को, रवि जो है वो अपना गिफ्ट अनकवर करता है जिसमें थिक हार्ड कवर बुक, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी, उसका हार्ड कवर बुक होता है और लिखा होता है उस पर द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, ग्रेट स्टोरीज, में बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। रवि वो बोलते हैं ग्रैंडफादर, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी डिटेक्टिव। मतलब तुम यहाँ से कुछ अच्छे टिप्स ले सकते हो कि कैसे अच्छा डिटेक्टिव बना जा सकता है। How to avoid getting fooled when one is trailing a suspect, और फॉर इंस्टांस ग्रैंडपा सेड solemnly। अब जो ग्रैंडपा बड़े सीरियसली बोल रहे होते हैं कि कैसे किसी को भी, हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड, कैसे मतलब फूल बनने से रोका जा सकता है। व्हेन वन इज ट्रेलिंग, जब कोई दूसरे को फॉलो कर रहा हो, किसी भी सस्पेक्ट को फॉलो कर रहा हो। ठीक है ना। फॉर इंस्टांस ग्रैंडपा
सोलेमनी, क्योंकि ग्रैंडपा ने क्या किया, रवि को फूल कर दिया है ना, वो कैप को दूसरे को देकर। ठीक है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे फूल बनने से रुका जा सकता है, तुम यहाँ से टिप्स ले सकते हो आराम से। बड़े सीरियसली वो रवि से बोलते हैं, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज। अब उसके जो फादर है रवि के जो फादर है वो बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता इसको डिटेक्टिव बनना है, मुझे नहीं लगता इसको डिटेक्टिव बनना है, आई हैवंट डिसाइडेड येट। तो रवि के फादर कंफ्यूज होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं, आंसर्ड रवि। अब रवि उत्तर देता है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं क्या बनूंगा, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in grandpa's eye was an innocent gleam और a mischievous gleam। अब वो यहाँ पर कंफ्यूज था, वो ट्राई कर रहा था, he was too busy trying, वो बड़ा व्यस्त था ये देखने में, ऑब्जर्व कर रहा था कि जो ग्रैंडपा के आंखों में जो ट्विंकल है, ग्लीमिंग है, जो चमक है, वो क्या एक वो इनोसेंट ग्लीम है, क्या वो मतलब एक नादानी वाला चमक है, या फिर एक मिस्चीवियस, एक क्लेवर टाइप की चमक है, ये देख रहा था रवि। ओके, इस आशा नेमा ने लिखा है, ये काफी अच्छा स्टोरी है। ओके, थैंक यू।